वेल हेलो बच्चों। आज की इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इससे कौन से किस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, HCl, H2SO4, MgCl2, NaOH, CH4, ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, उनके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहला हम लोग लेते हैं HCl। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एटम का मास होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, बट क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसको हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक है, तो हम लोग कितना लिए 1। अब यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट आ गया, तो डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो कौन सा है, क्लोरीन। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के लिए दिखा देंगे प्लस, और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो ये कितना इक्वल टू हो जाएगा 36.5 यूनिट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट दिखाते हैं और मोलर मास के लिए ग्राम पर मोल दिखाते हैं। अब इसको अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे मोलर मास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाएगा 36.5 हो गया। फिर सेकंड हम लोग लेते हैं H2SO4, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का कितना लेंगे 1, तो 1 लिख लिए। है कितने 2, तो जितने रहेंगे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 हो गया। फिर डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। ठीक है, कितने 1, तो 1 चलो लिख देता हूँ 1। फिर यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट आ गया प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, है कितने 4, तो हो जाएगा 16 × 4, तो 2 + 32 + 16 4 64। ठीक है, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, सिर्फ एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है MgCl2। ठीक है, थर्ड वन, तो मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक मास 24। ये ऑलमोस्ट ना एटॉमिक नंबर का डबल होता है, कुछ केस में डबल से ज़्यादा, कुछ केस में डबल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का 24। फिर डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो प्लस, क्लोरीन का कितना बताया था अभी 35.5, और है कितने 2, तो 35.5 × 2। ठीक है, तो 24 और 35.5 कितना हो जाएगा 71, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 1 5 और 7 + 2 9, 95 यूनिट विल बी योर आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या ले लेंगे, हम लोग लेते हैं NaOH। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जबकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये थोड़ा डबल से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होगा 23। अब सोडियम का हो गया, फिर उसके बाद क्या बचा ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो प्लस का साइन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर डिफरेंट एलिमेंट अलग आ गया प्लस का साइन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 23 और +1 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, फिर और काफ़ी एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हम लोग छोटा सा देखते हैं क्या, मीथेन। इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेन। मीथेन कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। अब इसके बाद डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो प्लस, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, है कितने 4, तो 1 × 4, तो क्या हो जाएगा 12 + 4 विल बी इक्वल टू 16 यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा बड़ा, ये C6H12O6। ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, लेकिन फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका डिफरेंस आगे चल के हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन का कितना होता है कितना, एटॉमिक मास लिख लो 12। ठीक है कितने 6, तो × 6। अब इसका निपट गया। इसके बाद क्या रहा हाइड्रोजन, तो प्लस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, है कितने 12, तो 1 × 12, ये भी नहीं पड़ गया। तो बचा क्या है यहाँ पे, अब ऑक्सीजन बचा है, डिफरेंट एलिमेंट तो प्लस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, है कितने 6, 16 × 6, तो देखो 12 × 6
72 प्लस 12 और 16 6 जा 96। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 96, 72 और ये 12, तो ये हो जाएगा 10, 1 9 1 10, 17 1 18, 180, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 यूनिट। समझ गए? तो इसको देख लेंगे, क्या ये ग्लूकोज का है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आज देखो ग्लूकोज के बाद चलो एक और दिखा देते हैं थोड़ा सा, C12H22O11। ठीक है, तो कार्बन का कितना होता है अभी पढ़े 12 है कितने, तो इंटू 12 इतना ही नहीं पड़ गया। अब उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट आएगा तो ये प्लस, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है कितने 22 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, तो 12 12 सा 144 प्लस 22 प्लस ये हो जाएगा 16 10 सा 160 और 1 सा 176। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लेते हैं, तो 176 22 और ये 144, 6 4 10 2 12 कैरी 1, 7 1 8 2 10 10 और 4 14 कैरी 1, ये 342, कितना हो जाएगा 342 यूनिट। ठीक है, एक और सिंपल दिखा दें, तो चलो हम लोग लेते हैं क्या C2H5OH, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं एथेनॉल। तो कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है कितने 2 इंटू 2, फिर डिफरेंट एलिमेंट आएगा, मतलब इतना नहीं पड़ेगा, डिफरेंट एलिमेंट मतलब प्लस, तो प्लस का हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 1 है कितने 5, 1 इंटू 5, फिर उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो देखो 12 2 सा 24 5 और प्लस 16 और प्लस 1 हो गया, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 45 और इक्वल टू 146 यूनिट। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये सब तो सिंपल है, अब थोड़ा सा इससे टिपिकल वन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो आगे क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, चलो ले लेते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2, सो हम लोग क्या पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 है कितने 2 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ ये तो नहीं पड़ गया इतना, अब फिर डिफरेंट एलिमेंट आएगा तो प्लस, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो कार्बन नहीं पड़ गया, है कितना कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 12 इंटू 1, फिर डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 3 हो गया। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये डॉट है तो यहाँ लगा लो प्लस, है कितना 10। ठीक है, अब 10 ये 10 वाटर है ना, तो यहाँ पे क्या करो इसे ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर क्या करो हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 इंटू 2 और प्लस 16 ऑक्सीजन का, फिर 23 इंटू 2 46, 12 1 जा 12 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 10 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16 और 1 2 जा 2 यानी कि 18, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180। ठीक है, 18 टाइम्स ऑफ 180, अब क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 180 48 46 12, 8 और 6 14 और 2 16, 16 6 कैरी 1, 8 1 9 9 4 13 13 4 17 17 प्लस 1 18, 18 मीन्स कैरी 1, ये हो जाएगा 286, कितना हो जाएगा आपका 286 यूनिट। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और में क्या आ जाएगा, ले लेते हैं MgSO4.7H2। चलो आप लोग कमेंट में इसका नाम बताएंगे क्या है। ठीक है, तो अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24, सल्फर का होता है 32
ऑक्सीजन का होता है 16, है कितने 4 इंटू 4, और डिफरेंट एलिमेंट प्लस, फिर यहाँ से 7 वाटर, तो यानी कि यहाँ 7, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 1 इंटू 2, और ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 16, 4 सा 64। अच्छा हाँ, एक बार ध्यान रखना कि जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 1 कर थे, तो 1 करना जरूरी नहीं है, वो आप लोगों को समझने के लिए मैंने बताया था। तो प्लस 2 1 सा 2 प्लस 16 इंटू 18, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12 हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो ऐड कर लेते हैं, कहाँ ऐड करेंगे, तो 126 64 32 24, 6 4 10 10 2 12 12 4 16, कैरी 1, 3 6 9 9 3 12 12 2 14, कैरी 1, ये हो जाएगा 2। इट मीन्स कितना हो जाएगा 246 यूनिट। समझ गए। तो आप लोग, अब एक होमवर्क देता हूं मैं, आप लोग कैलकुलेट करेंगे किसका मोलर मास, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे विथ फॉर्मूला, निकालेंगे किसका, आप लोग निकालेंगे मोहर सॉल्ट, ठीक है। ये होमवर्क, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।